हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा जीके की क्लास 4 करते हैं। ठीक है, 3 क्लास आई होपफुली आप लोगों ने देख ली हो और समझ भी ली हो। अब हम आज हरियाणा की नदियां पढ़ते हैं। हरियाणा में जो नदियां तो हमने पढ़ ली हैं। जो नदियां हैं उन पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बांध होता क्या है, क्यों बनाए जाते हैं। देखो, बांध हमेशा एक अवरोधक का कार्य करता है। तो किसी भी पानी को अब रोकना उसके लिए, इसीलिए तो उसका उद्देश्य है बांध को बनाने का। बांध क्यों बनाया जाता है, ये एक अवरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, बांध पानी के अवरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, बांध का उद्देश्य क्या है, देखो पेयजल हेतु कोई भी बांध बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, ये हम इंसानों द्वारा बनाए। ये प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, प्रकृति से नहीं बने होते, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, बांध उद्देश्य क्या है इनका, पेयजल हेतु। ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रो पावर, बांधों पर ही जल विद्युत होता है। जल विद्युत मतलब जल से ही बिजली बनती है। ठीक है, बांध क्यों बचाए जाते हैं, बाढ़ से बचाने हेतु। अब आपको पता है हथनीकुंड बैराज खोल दिया गया है, तब क्या हाहाकार हो रहा है। वो क्यों खोला गया है, क्योंकि वो नहीं खोला जाता तो हरियाणा में और ज्यादा बाढ़ आ जाती। तो इस बार हथनीकुंड बैराज खोला गया था। ठीक है, इसको याद रखना। अब तो न्यूज से आपको याद ही हो गया होगा हथनीकुंड जो बैराज बांध है वो क्यों क्यों कहाँ पर है, यमुनानगर। क्योंकि वो इतना अपडेट हो गया है इसमें क्वेश्चन में। आए दिन दिल्ली वाले भी जान गए होंगे कि हरियाणा में हथनीकुंड बैराज है और वो यमुनानगर में है। ठीक है, तो देखो बाढ़ से बचाने हेतु, भूमि की सिंचाई हेतु, जो भी भूमि होती है जहाँ पे किसी भी सिंचाई के लिए हमें जरूरत होती है उस तरफ भी बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, बांध के प्रकार भी होते हैं। कोई कोई गुरुत्व बांध होता है, आर्क मतलब चाप टाइप में होता है, जो चाप बने होते हैं उस टाइप में होता है बांध। रॉक फिल होता है, रॉक फिल बांध होता है। ठीक है, अर्थ फिल बांध होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा में कौन कौन से बांध है। ठीक है, पहला है ताजे वाला बांध। ठीक, ताजे वाला तो आपने सुना होगा। ताजे वाला कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। आपने पढ़ा था नदिया में, नदियाँ कहाँ से, ताजे वाला यमुनानगर से निकलती हैं। और ये बांध कब बना था, देखो 1873 में बना था। यह बांध 1873 में बना था। यह यमुना नदी पर है। पूछ ले जाए क्वेश्चन, ताजे वाला बांध कहाँ पर है, यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, यमुना नदी पर स्थित है। तो यमुना नदी कहाँ है, यमुनानगर। यमुना से यमुना नदी, यमुना नदी से यमुनानगर। ठीक है, ताजे वाला बांध कहाँ पर स्थित है, यमुनानगर में। ठीक है, यह बांध किस टाइप का, क्वेश्चन आजकल टाइप्स भी आ जाते हैं। आजकल इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ताजे वाला बांध है वो किस टाइप का बांध है, तो ये अर्थ फिल टाइप का बांध है। ठीक है, ताजे वाला बांध कैसा है, अर्थ फिल बांध है। ठीक है, ताजे वाला से 2 नहर निकाली गई है। ताजे वाला जो बांध है इसीलिए बांध बनाए जाते हैं, बांधों से ही नहर बनाई जाती है। देखो नदियाँ तो मैन मेड नहीं होती हैं। नहर क्या होती हैं, नहर हुए, बांध हुए, ये हम सब सिंचाई हेतु या किसी काम के लिए या किसी जैसे बाढ़ अवरोधक, इनके लिए नहर तो हम सिंचाई के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इस बांध से हमने सिंचाई के लिए क्या करी, 2 नहर निकाली है। ताजे वाला बांध पर 2 नहर निकाली गई है, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पूर्वी यमुना नहर भी और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं हथनीकुंड बैराज। अब आप हथनीकुंड बैराज से अवगत हो गए होंगे कि हथनीकुंड बैराज क्या है। अब तो दिल्ली वालों को भी पता है, मैंने आपको अभी बताया। हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, आपका यमुनानगर में। ठीक है, ये इसको देखो, हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि मछुआरों का स्वर्ग हरियाणा में किसे कहा जाता है, तो हथनीकुंड बैराज को कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण काल कब हुआ था, 1966 और 1999 के दौरान बनाया गया था हथनीकुंड बैराज। कौन सी नदी पर बनाया गया है ये हथनीकुंड बैराज, यमुना नदी पर। और यमुना नदी कहाँ पर है, आपकी यमुनानगर में। ठीक है, फिर तीसरा आपका कौशल्या बांध। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कौशल्या बांध कौन सी नदी पर बन रहा है, घग्गर नदी की कौशल्या क्या है, सहायक नदी थी। ठीक है, ये कौन से टाइम पे बना है, 2008 से 2012 के दौरान बनाया गया है कौशल्या बांध। ठीक है, इसकी नदी कौन सी नदी पे बनाया गया है, ये कौशल्या नदी या घग्गर। आपको क्वेश्चन में, कौशल्या तो सहायक है ही, घग्गर की सहायक नदी है कौशल्या। कौशल्या भी हो सकता है क्वेश्चन में, घग्गर भी हो सकता है। ठीक है, तो कौशल्या बांध किस पर है, उसकी कौन सी नदी है, कौशल्या या घग्गर पर नदी पर बना हुआ है।
कौशल्या बांध कौन सी जिले में बना है, कौन सा जिला है जहाँ पे कौशल्या बांध है, तो वो जिला है आपका पंचकुला। पंचकुला में भी डीपली पूछ लिया जाए, जो एचपीएससी जो एग्जाम्स हैं, पीजीटी एग्जाम्स हैं, थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है। जिला से जगह भी पूछ ली, तो कौन से जिले में, पिंजौर पंचकुला में स्थित है। कौन सा किस टाइप का बांध है, ये किस टाइप का है, आपसे पूछ लिया जाए कि कौशल्या बांध किस टाइप का है, तो अर्थ फिलिंग टाइप का बांध है, ठीक है। फिर आपका है एक पथराला बांध, ठीक है। चौथा है आपका पथराला बांध। पथराला बांध कब बना था, 1875 में, 1876, ये पुराना बांध है, ये अभी फिर बना है, ठीक है। पथराला बांध कौन सी नदी पे बना है, आपकी सोम्ब नदी पे। कौन सी नदी पे बना है, सोम्ब नदी पर बना है। और सोम्ब नदी कहाँ पर स्थित है, आपकी यमुनानगर में, ठीक है। जिला कौन सा है, बांध कहाँ पर है, पथराला बांध कौन से जिले में पड़ता है, यमुनानगर में। तो मोस्टली सबसे ज्यादा आपने पढ़ रहे हो ना कि यमुनानगर में बांध ज्यादा है। पथराला बांध कहाँ है, यमुनानगर में। हथनीकुंड बांध कहाँ है, यमुनानगर में, ठीक है। पथराला बांध का टाइप क्या है, पथराला बांध का टाइप है चैक प्रकार का बांध, ठीक है। ये आपका है पथराला बांध। फिफ्थ आपका है खिलान वाला खोल बांध, ठीक है। खिलान वाला खोल बांध, देखो ये अभी निर्माण काल चल रहा है, इसका बना नहीं है, अभी कार्यरत है, ठीक है। ये कार्यरत है, वर्तमान में कार्यरत है। कौन सी नदी पे बन रहा है, यमुना नदी पे बन रहा है। कौन से जिले में बन रहा है, यमुनानगर में। किस टाइप का बन रहा है, तटबंध टाइप का, ठीक है। अब आता है आपका O2 बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O2 बांध बहुत पूछा जाता है, O2 बांध, ठीक है। O2 बांध को हम वीरराज बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं, वीरराज बांध भी कहते हैं, ठीक है। O2 बांध का दूसरा नाम भी है वीरराज बांध, ठीक है। और ये बांध झील से भी जाना जाता है, धनुधर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको बोलेंगे कि धनुधर झील कौन सी है, तो O2 बांध, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1886 में हुआ था, ठीक है। O2 बांध कौन सी नदी पर स्थित है, आपकी गग्गर या हाकरा नदी। मैंने बताया था गग्गर और हाकरा एक ही नाम है। पहले जब इसका निर्माण हुआ था तब इस गग्गर से इसको जब ये बांध बना दिया गया था तभी इसका नाम हाकरा रख गया था, ठीक है। तो ये कौन सी नदी पे, गग्गर भी आ सकता है क्वेश्चन में आपको, हाकरा भी आ सकता है, आपको दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों का एक ही नाम होता है। नदी O2 बांध कौन सी नदी पर है, आपका गग्गर या हाकरा नदी पर स्थित है। O2 बांध कौन से जिले में स्थित है, O2 बांध आपका सिरसा में स्थित है। जब मैंने आपको नदियां पढ़ाया था तो नदियां में मैंने पढ़ाया था आपकी सिरसा में। तो सिरसा में जब नदी पढ़ाई थी तो वो कौन सा बांध था, O2 बांध था। सिरसा पे कौन सा बांध बना हुआ है, O2 बांध बना हुआ है, ठीक है। अब आपका आता है मसानी बांध। मसानी बांध के किस टाइम से, जो आपके मोरारजी के समय के बांध है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1969 से 1989 में, ठीक है, 89 में हुआ था। नदी साहिबी नदी पर स्थित है। मसानी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, साहिबी नदी पर स्थित है। और मसानी बांध का कौन से जिला में है, रेवाड़ी में। मसानी बांध कौन से जिले में स्थित है, रेवाड़ी जिले में। किस टाइप का बांध है, तटबंध टाइप का बांध है मसानी बांध। लाल टोपी बांध भी देखो कार्यरत है, चल रहा है इस पे काम। कौन सी नदी पे बन रहा है, यमुना नदी पर बन रहा है। कौन से जिले में बन रहा है, यमुनानगर में बन रहा है। एक है फिर आपका अनंगपुर बांध, ठीक है। अनंगपुर बांध कौन सी सदी का है, 8वीं सदी का बांध है, ठीक है। और ये कहाँ पे बन रहा है, ये भी यमुना नदी पर बन रहा है, बना हुआ है। ये अनंतपुर बांध कहाँ पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है। और यमुना नदी मतलब कौन से जिले पर है, अनंतपुर बांध कौन से जिले में, फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। अनंतपुर बांध कहाँ पर है, फरीदाबाद में स्थित है। और ये वाला जो अनंतपुर बांध है वो किस टाइप का है, गुरुत्व टाइप बांध का है, मतलब ग्रेविटी टाइप का बांध है ये, ठीक है। फिर आपका एक ओखला बांध कहाँ पर है, यमुना नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ओखला बांध कहाँ पर है, आपने सुना होगा मेट्रो स्टेशन ओखला, तो वहाँ पर क्या है, ओखला बांध। तो ओखला से नाम से याद आ जाएगा, ओखला बांध कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर है। किस टाइप का है, तटबंध टाइप का बांध है। वो तो थे आपके बांध, ठीक है। अब यमुना और यमुना की सहायक नदी पे भी बांध बनाए गए हैं, जो कि अलग राज्य से भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। यमुना पे बनाए गए, यमुना नदियों पर भी 3 बांध बनाए गए हैं। देखो, लखवार बांध यमुना पर, किसाऊ बांध टोंस पर, रेणुका बांध गिरी नदी पर, ठीक है। तो ये 3 बांध हैं जो कि यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदियों पे बनाए गए हैं। तो कौन कौन सा, लखवार बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध, ठीक है।
इन बांधों को बनाने के लिए कितने 6 राज्यों ने समझौता किया था। जब ये बांध बनाए गए थे तो 6 राज्य शामिल हुए थे, उन 6 राज्यों ने बांध बनाए थे, ये वाले बांध। तो पहला पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, इन 6 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है इन बांधों में, लखवार बांध, किसाऊ बांध और रेणुका बांध में। ठीक है, अब आपका है घग्गर नदी पर बनाए जाने वाले बांध। घग्गर नदी पर कौन सा? एक डागराना या दंगराना, और आपका दूसरा है दीवान वाला बांध। ठीक है, जो कि आपके दोनों शिवालिक क्षेत्र में है। ये था आपका घग्गर नदी पर बनाए जाने बांध। ये थे आपके सारे बांध। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा की नहरें। देखो हरियाणा की नहरें क्या है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की नहर क्या है? पश्चिमी हरियाणा। देखो हाँ, मैंने ये बताना था कि नदी तो मेन मेड नहीं होती है, नहरें क्यों होती है? हम सिंचाइयों के लिए नहरें निकालते हैं। जहाँ पे जौन सी जगह पे नहर होती है वहाँ पे हम नहरों को बनाते हैं, ये निर्माण करते हैं, मैन काइंड होती है, मैन मेड होती है नहरें। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, यह पृथ्वीराज के समय के दौरान खुदाई करवाई थी। पश्चिमी यमुना नहर किसने करवाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी। फिर दोबारा से फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। नदियों का निर्माण का शहंशाह किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। नदियों का राजा किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, पश्चिमी यमुना की नहर की दोबारा से खुदाई किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे करवाई थी। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, यह ताजेवाला बांध भी इसी नदी पर है, और ये ताजेवाला बांध आपने अभी पढ़ा है, वो यमुनानगर पे है। ठीक है, अब पश्चिमी यमुना नहर कब बनी थी? निर्माण कब हुआ था? 1869 में। 1869 में। ठीक है, 69 में ईस्वी में इसका निर्माण कार्य हुआ था। यह हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है। पश्चिमी आपकी यमुना नदी पर पश्चिमी यमुना नहर है, सॉरी पश्चिमी यमुना नहर, मेरी फीलिंग से जाना। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर कहाँ पर है? सबसे बड़ी नहर है, क्योंकि ये जो आधे से ज्यादा हरियाणा का टाइप भाग है ना, 324 किलोमीटर का भाग हरियाणा की सिंचाई का भाग पश्चिमी यमुना नहर पर डिपेंड करता है। तो 324 किलोमीटर भाग है जो वो मुख्य सिंचाई के लिए काम में होती है, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर का हरियाणा में हेक्टेयर में नापो तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर पश्चिमी यमुना नहर का ही काम होता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और हरियाणा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहर है, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा हरियाणा की भूमि पर सिंचाई करती है। ये मुख्य सिंचाई के लिए पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है, ये 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए कार्य में आती है। ठीक है, यह हरियाणा की सबसे बड़ी यमुना नहर है। देखो पश्चिमी यमुना नहर की कुछ ब्रांचेज हैं। ठीक है, पहला है सिरसा ब्रांच। ठीक है, दूसरा है हांसी ब्रांच, तीसरा आपका मुड़क नहर या दिल्ली ब्रांच। जो पश्चिमी यमुना नहर है ना, उसमें डिवाइडेशन नहर करके और ब्रांचेस निकाल दी है। तो सिरसा ब्रांच, हांसी ब्रांच, मुड़क नहर या दिल्ली ब्रांच। ठीक है, सिरसा ब्रांच आपकी 1896 में। कहाँ पर है ये सिरसा ब्रांच? कहाँ से निकाली है? इंद्री करनाल से निकाली गई है सिरसा ब्रांच। ठीक है, हांसी ब्रांच कहाँ से निकाली गई है? ये आपकी मड़ुक करनाल से निकाली गई है। ठीक है, जो मड़ुक नहर है ना, जो करनाल से निकाली गई है, ये दिल्ली की जीवन रेखा कहलाती है। सारा पानी अपने हरियाणा से दिल्ली ब्रांच में यहाँ से जाता है मुड़क नहर से। ठीक है, ये आपका कब निर्माण इसका कब हो चुका था? 2003 में कंप्लीट हो चुकी थी। 1996 में बनना शुरू हुई थी। ठीक है, मुड़क नहर ये दिल्ली की जीवन रेखा कहलाती है। ये पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच है, सिरसा ब्रांच, हांसी ब्रांच, मुड़क नहर या दिल्ली ब्रांच। आपका आ गया बांखड़ा नहर। ठीक है, बांखड़ा नहर दूसरी आपकी बांखड़ा नहर, ये पंजाब के नागरा नामक स्थान से सतलुज नदी से निकलती है बांखड़ा नहर। हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? हरियाणा में बांखड़ा नहर कहाँ से प्रवेश करती है? आपके टोहना फतेहाबाद से प्रवेश करती है। और आपको ये आपको पता होगा, फतेहाबाद को नदियों का शहर भी कहते हैं। फतेहाबाद का है नदियों का शहर, कैनल सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये कितनी 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है बांखड़ा नहर। बांखड़ा नहर की भी ब्रांचेस है, नरवाना ब्रांच, बरवाला ब्रांच, भिवानी ब्रांच, लोहारू ब्रांच, जोई ब्रांच, जवाहरलाल नेहरू ब्रांच। ये सारी बांखड़ा नहर की ब्रांचेस है। नरवाना ब्रांच, भिवानी ब्रांच, जोई ब्रांच, जवाहरलाल नेहरू ब्रांच, लोहारू ब्रांच, बरवाला ब्रांच। ठीक है, बरवाला ब्रांच पे आपका एक थर्मल प्लांट भी है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट।
ये किस पर है आपका, बरवाला ब्रांच पर है आपका राजीव गांधी थर्मल प्लांट। और आपकी एक भिवानी नहर, वो तो ठीक है ब्रांचेस थी। भिवानी नहर, भिवानी नहर को हम बोलते और भी क्या बोलते हैं, बी एन चक्रवर्ती नहर। इनको इन नहरों को जिसने निर्माण करवाया था ना, जिसने बनवाई थी है नहर, तो उनको उनके नाम से जाना जाता है। तो ये भिवानी नहर किसने बनवाई थी, बी एन चक्रवर्ती नहर। तो इसको भिवानी बी एन चक्रवर्ती नाम भी रख दिया गया। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 220 किलोमीटर। भिवानी नहर की लंबाई कितनी है, 220 किलोमीटर, ठीक है। और आपके एक लोहारू नहर, लोहारू नहर किसने बनवाई थी, इंदिरा गांधी ने। तो इसका अन्य नाम लोहारू नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कह दिया जाता है। इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। ये भी पूछ लिया जा सकता है ऑप्शन में कि इंदिरा गांधी ने हरियाणा में कौन सी नहर बनवाई थी, तो लोहारू नहर, ठीक है। जुई नहर, जुई नहर का अन्य नाम है बंसीलाल नहर। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जुई नहर का अन्य नाम क्या है, तो बंसीलाल नहर है, ठीक है। इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। जुई नहर किस लिए बनाई गई, कहाँ कौन कौन से जिलों में मतलब सिंचाई हेतु बनाई गई है। जुई नहर आपकी भिवानी और रेवाड़ी के आसपास लगते शहरों के लिए सिंचाई हेतु बनाई गई है, ठीक है। एक है आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू नहर में ही सबसे पहले पानी छोड़ा गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर स्थित है, जवाहरलाल नेहरू नहर आपकी महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई हेतु है, ठीक है। गुड़गांव नहर ये कहाँ पर, ओखला बैराज से निकाली गई है। गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है, आपकी ओखला बैराज से निकाली गई है। ये कौन कौन से जिले में सिंचाई करती है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह और पलवल, इन क्षेत्रों में गुड़गांव नहर का सिंचाई करती है। एक है आपकी आगरा नहर, ये है आपकी यमुना नदी से निकाली गई है। आगरा नहर ये यूपी पे जाती है, यहाँ का करती है, यहाँ पलवल के जिलों पे करती है, ठीक है। ये आपकी थी नहरें। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, नहरें, और आपकी पढ़ा दी मैंने बांध, ठीक है। जौन सी नहर पे जौन से बांध पड़े हैं और नदी पड़ी वो नहरें। आई होपफुली आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरी लाइक्स हैं, वीडियोस हैं, तो मैं भी बहुत एक दिन में 2 दिन में वीडियो अच्छे से जल्दी बनाती हूँ, थोड़ा फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं होता है प्लीज़। तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।